जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग और 2 राज्य योग बन चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया को आपकी सफलता देखकर ताली बजानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जो हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्णा 5 बार लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी सपने साकार होंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, कभी भी किसी के प्रति नफरत ना रखें या किसी को बर्बाद करने की सोच ना रखें, क्योंकि जो दूसरों को गिराने का काम करता है वह खुद गिर जाता है। दूसरी, भगवान पर पूरा विश्वास रखें। अगर आप भगवान से किसी भी प्रकार की मन्नत मांग रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगे। अपने मन में कभी भी यह संदेह ना रखें कि भगवान आपकी मन्नत पूरी करेंगे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है, जो सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से चमत्कार होंगे और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कोई हिस्सा मिस ना करें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक बड़ा राज्य योग बन चुका है। अगले 24 घंटे में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ और धन लाभ मिलने वाले हैं और बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। अब आपके जीवन में रोने धोने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है और आपका भाग्य 6ठे से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस समय में बने योग आपके हकदार हैं और अब आपको वह चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी। ध्यान दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और एक महत्वपूर्ण गलती से बचना होगा, जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। यह गलती अगर आप कर देंगे तो आपका जीवन नरक की तरह हो सकता है और आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस अवधि में मिलने वाली खुशखबरी आपके जीवन को 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल करने वाले हैं, उसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। इस कलयुग में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। इस कृपा की वजह से आपके साथ कोई भी नुकसान नहीं कर सका है। पिछले 5 वर्षों से एक दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद है, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अब आप राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग बन रहा है, जिससे आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने वाली है। जी हां, करोड़ों की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जिससे आपके पूरे गांव में ढोल और नगाड़े बजाकर मिठाई बांटने की खुशी होगी। यह खुशखबरी आपको हर हाल में मिलने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो ऐसी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में आने वाली है। अब आपके किस्मत की चमक सूरज की तरह होगी। सालों से अटके हुए काम एक झटके में पूरे होंगे और जो चीजें आप लंबे समय से चाहते थे, वे अब आपको मिल जाएंगी। आपके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत सभी चीजें होंगी।
आपके घर में पैसे की बारिश होगी और इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जब भी धन देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और आप अब यह सब अपनी आंखों से देखेंगे। इस समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल आपकी जिंदगी में आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिए। इन तीनों लोगों से सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। दोस्तों, आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तीनों लोग यही नहीं रुकने वाला है। ये तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के ऊपर हमला करेंगे। आपके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोना करेंगे और आपका पूरे परिवार को भी बर्बाद करके रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ ये तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग मिलकर आपका परिवार को अपने माया जाल में फंसना शुरू कर दिया है और इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है। आप इस बातों से पूरी तरह से अनजान हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और एक औरत तो आपके घर में ही बैठा हुआ है और यह एक पुरुष आपके रिश्तेदार में है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। तुम्हें हर प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हें चुपचाप बिना किसी को बताए एकदम ओरिजिनल तुलसी की माला लानी है, तभी तुम्हारे जिंदगी में लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। अब हम जिस चीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं वह भी बहुत ज्यादा खास है। इसके बारे में तुम्हें हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ बड़ा करो। क्योंकि जो लोग बहुत आगे चल रहे हैं, चाहे वह कोई राजनेता हो, कोई अमीर पैसे वाला इंसान हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, उसके घर में यह चीज जरूर होती है। और तुम्हारे लिए एक काम की बात हम बता रहे हैं। यह चीज तुम बहुत कम दाम में खरीद सकते हो। तुम चाहो तो छोटी सी भी लेकर अपने घर में आ सकते हो, और वह चीज है कामधेनु गाय की मूर्ति। देखो, गाय के अंदर ऐसा बोला जाता है 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और जो कामधेनु गाय होती है, यानी एक गाय और उसका बछड़ा जो कि उसका दूध पी रहा है, अवस्था में एक मूर्ति आती है। तुमने भी जरूर देखी होगी। यह कामधेनु मनोकामना हो को पूर्ति करने वाली मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी रह गई है या आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो आपको कामधेनु गाय जरूर खरीद कर लानी चाहिए। देखिए, जमाना बदल चुका है, हर कोई फ्लैट में रहता है,
बड़े बड़े घरों में अब रहे या ना रहे, लेकिन किसी के पास भी इतनी जगह नहीं होती कि वह गाय का पालन कर सके, गाय को पाल सके। वैसे तो भगवत गीता में कहा गया है हर इंसान गाय पालनी चाहिए, लेकिन आज का दौर बहुत अलग है, इसलिए इंसान गाय पालने में सक्षम नहीं है, उसे संभालने में सक्षम नहीं है। तो तुम भी अपने घर में पीतल की या फिर किसी अन्य मिट्टी की कामधेनु गाय जरूर लेकर आओ। इससे तुम्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे तुम्हारे घर में नवीनता छाएगी और तुम्हारी भी झोली भर जाएगी। आगे वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा खास है। कुछ ऐसी चीजें जिससे तुम आज तक अनजान थे, लेकिन वह तुम्हारे आसपास मौजूद है। अगर तुम उन्हें अपने घर लाओगे तो यह सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। बस तुम वीडियो के साथ अंत तक बने रहो और एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। तो इस दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, हर पौधे का एक अपना महत्व होता है, लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हें मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा। 2019 में यह पौधा तुम खरीद कर अपने घर ले आओगे, लेकिन इस पौधे की शक्ति को मामूली मत समझना, क्योंकि जब साक्षात प्रभु श्री राम लंका पर विजय की कामना कर रहे थे, लंका में युद्ध के लिए जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने भी इस पौधे की पूजा की थी और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद मिल गया था। उस पौधे का नाम है शमी का पौधा। शमी का पौधा न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर होता है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। शमी का पौधा अगर आप अष्टमी या नवमी के दिन खरीदते हैं 2025 की नॉइज, तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफ समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि इसे खरीदने से जीवन की दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन शमी के पौधे को लेकर एक मान्यता है कि हम इसे घर में नहीं रख सकते। तुम इसे अपनी बालकनी में रख सकते हो, आने ने होड़ अपने घर के आंगन में लगा सकते हो, लेकिन इसे अपने घर में मत लगाना, वरना यह अशुभ प्रभाव देने लगता है। तुम जिंदगी में बहुत बड़ा करने के लिए बने हो, तुम छोटी मोटी चीजें करने के लिए नहीं बने हो। लेकिन तुम्हारा अक्सर दिखावटीपन, लोगों की बुरी नजर और आलस्य तुम्हें लोगों से पीछे कर देता है। वैसे तो तुम्हारे अंदर बहुत कुछ कर दिखाने की क्षमता है। तुमने आज तक जिस काम में हाथ डाला है वह काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम अपने ही काम की बढ़ाई बहुत ज्यादा करने लग जाते हो कि मैंने यह किया, मैंने वो किया। अब लोग तो बुरी नजर वाले हैं, उन्हें तो तुम री तरक्की देखी नहीं जाती। वे बुरी नजर लगा देते हैं, जिससे तुम्हारा काम ठप पड़ जाता है। तो आज यह शमी का पौधा अगर तुम अपने घर लेकर आओगे, तो इसके अंदर एक शक्ति है जिससे तुम्हारे घर के आंगन से ही सारी दरिद्रता दूर चली जाएगी। तुम्हारे घर की बालकनी से ही, तुम्हारे घर के से ही सारी नकारात्मकता बाहर चली जाएगी। अब बहुत सारे लोग तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करेंगे, काला जादू जमाने की कोशिश करेंगे। तो इस शमी के पौधे के प्रभाव से बात को बहुत ध्यान से सुनना। वो सारा तंत्र तुम्हारे आंगन से ही लौट जाएगा, मतलब घर के अंदर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस पौधे को घर के आंगन में लगाते हैं, घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाते हैं, ताकि यह हमारे घर की रखवाली करे। हमारे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत बाधा या टोना टोटका का प्रभाव नहीं हो पाए, क्योंकि लोग इतने ज्यादा मतलबी हो चुके हैं कि वो इंसान की तरक्की को बिल्कुल खत्म ही करना चाहते हैं। वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई इंसान उनसे आगे कैसे निकल गया। अब तुम अपनी मेहनत से आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर लक्ष्य के प्रति एकाग्रता है। तुम कुछ कर दिखाने के लिए बने हो, और जब तक तुम कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर लेते, तुम चैन के साथ भी नहीं लेते, तो यह तुम्हारे लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन यह तुम्हारे दुश्मनों के लिए वीक पॉइंट है। वे तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझते हो, तुम्हें गिराने के लिए समय समय पर तंत्र क्रिया करते हैं, काला जादू करते हैं। तुम्हारे व्यापार, नौकरी, धंधा सब कुछ बांधने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचने के लिए शमी का यह पौधा बहुत ज्यादा आवश्यक है। तुम आज ही तुरंत बाजार जाओ और अपने लिए शमी का पौधा घृत कर लाओ। इसका संबंध शनिदेव और महादेव से भी होता है। महादेव को भी यह वृक्ष बहुत प्रिय है। तुम रोजाना एक लौटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते
उसके बाद एक शमी की पत्ती अगर शिवलिंग पर चढ़ाओगा तो तुमरे धन कारोबार व्यापार में बहुत वृद्धि होगी। क्नोइसस महादेव की कृपा तुम्हें प्राप्त होगी और जिंदगी में बहुत कुछ आसानी से तुम हासिल कर पाओगे। इसके साथ अब तुम भारत की अलग अलग तीर्थ यात्रा जरूर करते होंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, मंदिर है। नोए सनातन संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। तो कई बार हम जब विशेष तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहां पर स्नान जरूर करते हैं। कई बार हम गंगा नदी पर जाते हैं तो वह स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम एक चीज कभी भी नहीं करते जो आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर तुम बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुम कहोगे, गुरुजी ने तो आज हमारे लिए बहुत काम की बात कर दी। तुम समझ जाओगे कि मैं बहुत कुछ पाकर भी बहुत कुछ हो रहा था और बहुत कुछ पाने के बहुत करीब था, लेकिन फिर भी पा ना सका। आखिर वह कौन सी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी को चुटकी में बदल देगी, तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी? तो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी तुम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, किसी भगवान के मंदिर जाते हो जो काफी पौराणिक रहा हो, जो भगवान के समय से कनेक्शन रखता हो, जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, ऐसे कई भी धार्मिक जगहों पर तुम जाते हो जो कि अपने आप में एक पवित्र जगह है, तो वहां की मिट्टी तुम्हें लेकर थोड़ी सी आनी है। वहां की मिट्टी को तुम थोड़े से कपड़े में बांध कर अपने घर ले आओ, क्योंकि इन स्थानों पर तो स्वयं भगवान आए हैं। इन स्थानों पर रोजाना देवी देवता की पूजा होती है। ऐसे पवित्र स्थल पर बहुत सारी सकारात्मक शक्तियां होती हैं, और वहां की थोड़ी सी मिट्टी अगर तुम अपने घर लेकर आ जाओगे, जो कि तुम्हें मुफ्त ही मिल जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, तुम उस मिट्टी को थोड़ा सा कपड़े में भरकर थैली में डालकर किसी भी तरह से अपने घर ले आओ और अपनी तिजोरी में रखो, या अपने घर मुख्य द्वार पर बांधो, या अपने घर के किचन में रख दो। कहीं पर भी वह तीर्थ स्थल की मिट्टी तुम्हें लाकर के अपने के घर में रखनी है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि यह थोड़ी सी भी मिट्टी तुम्हारी पूरी जिंदगी को संवार सकती है। तुम चाहो तो यह मिट्टी लाकर अपने घर के पौधों में भी डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर के जो पौधे होते हैं वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जुड़ाव रखते हैं। अगर उनमें मिट्टी डालोगे तो उनके अंदर से जो सकारात्मकता निकलेगी वह तुम्हारे घर में ही आएगी, और तुम्हारे घर का एक एक कोना, एक कतरा शुद्ध नाता पवित्र और सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि तीर्थ स्थल की मिट्टी का इतना ज्यादा प्रभाव होता है जो एक फूटी किस्मत वाले रंग को भी राजा बना सकती है। इससे तुम्हारी जिंदगी में बेमिसाल परिवर्तन होंगे और तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आखिरी चीज बताने जा रहे हैं। यह आखिरी चीज हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यह चीज अगर तो तुम्हारे घर में होगी तो तुम्हारे जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और वह चीज है पीतल का कलश नॉयज। वैसे तो पीतल का कलश हर किसी इंसान के घर में होता है, लेकिन कई बार उसके ऊपर मोच लग जाती है, वह कहीं से टूट जाता है या काला पड़ जाता है, तो वह चीज अच्छे प्रभाव देने के बजाय दुष्प्रभाव देने लगती है। तो तुम्हें एक साफ सुथरा, एकदम सही अच्छे रंग का कलश लेकर आना है, और इसी कलश से रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि पीतल का कलश एकदम शुद्ध घर पर खरीद कर लाना है। उस कलश में अपने घर में एक लोटा जल भरना है, और वही लोटा नंगे पैर तुम्हें लेकर के शिव मंदिर जाना है, और अपने हाथों से शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। भगवान से मनोकामना अपनी बोलनी है, 3 ताली बजानी है, और सच्चे मन से प्रार्थना करके लौट आना है। रोजाना तुम ये काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उनके मन में बहुत ज्यादा डर है कि क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। तो हम सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। साथ कभी बुरा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। लेकिन इतना जीवन में ध्यान रखना, जिनको भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं उन्हें बड़ा बनने से कोई तुम्हारे नहीं रोक सकता। लेकिन जिस इंसान के कर्म खोटे हैं, जिसके पाप बहुत ज्यादा है,
उस इंसान को अगर भगवान भी बड़ा बनाना चाहे तो नहीं बना सकते, क्योंकि उसके बुरे कर्म हर बार उसे बर्बाद करेंगे, हर बार उसका काम बिगाड़। तो तुम्हें जिंदगी में अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना है। ये जो चीजें हमने बताई हैं, एक एक चीज बहुत सस्ती है। कुछ चीजें तो RS1 की है, कुछ चीजें मुफ्त में मिल जाएगी और कुछ चीजें आपको खरीद कर लानी है जिसके प्रभाव कैसे तुम्हारे जीवन पर झलक, इसके बारे में तो हमने बताया ही है। साथ ही साथ तुम खुद समझ पा रहे होंगे कि गुरु जी ने जो भी चीज बताई है वह बहुत हमारे लिए जरूरी है, और उस चीज को अगर हम घर लाते हैं तो वास्तव में उसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शास्त्र खुद इन चीजों को घर लाने की आज्ञा देते हैं। और आपके जीवन में भी यह चीजें बहुत सकारात्मक और बहुत शानदार परिवर्तन ला सकती हैं। 3 चीजें जो रोजाना आपको धीरे धीरे कंगाल बना रही है, आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, आपके पूरे घर परिवार के ऊपर काले साए के जैसे मंडरा रही है। दोस्तों, आपके घर में ये जो 3 चीजें पड़ी हुई हैं, यह आपकी मौत का कारण भी बनने वाली है।